घोषणा पत्र समिति में आपने सदस्य बने थे, उसके बाद मृत पड़ी जो भाजपा थी वो जीवित हो गई, उसी का फल मिला है। हर कोई ये कह भी रहा था अगर भूपेश बघेल जी के नाम के आगे मुख्यमंत्री का टैग नहीं होता तो विजय बघेल जी बाजी मार ले जाते। अब चाहते हैं कि आप लोकसभा चुनाव में भी भूपेश बघेल वर्सेस विजय बघेल हो, आमने सामने टक्कर हो। आप भी आइए, तो स्वागत है, आमने सामने फिर हो जाए एक बार। लोकसभा सांसद भी रहे हैं आप, क्या उपलब्धियां रही हैं आपकी इन कार्यकाल में? भारतीय जनता पार्टी का 370 पार, एनडीए का 400 पार के साथ पूरे विश्वास के साथ जनता फिर से एक बार प्रधानमंत्री। मोदी की गारंटी और मोदी है तो मुमकिन है का नारा आप दे रहे हैं। आगे मोदी जी का नाम है। 17वीं लोकसभा ने जो इतिहास गढ़ा है न कोई पूर्व में हुआ है न आगे होगा। 370 कश्मीर हमारा, राम मंदिर का निर्माण। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव का आगाज़ कर दिया है। पहली प्रथम सूची आ चुकी है और प्रथम सूची में छत्तीसगढ़ के 11 के 11 जो उम्मीदवार हैं सबका नाम घोषित कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ दुर्ग लोकसभा से सांसद विजय बघेल जी मौजूद हैं, जो ये साहब जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ शुभकामनाएं दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, फूल माला और शॉल उड़ाया जा रहा है। विजय बघेल जी प्रत्याशी बन गए आप, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भैया, आपका जो घोषणा पत्र समिति में आपने सदस्य बने थे, उसके बाद मृत पड़ी जो भाजपा थी वो जीवित हो गई, उसी का फल मिला है। नहीं, कोई मृत नहीं पड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी सतत सक्रिय रहती है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं द्वारा जो भी आदेश निर्देश आते हैं, जो भी प्रोग्राम आता है, हमारे प्रदेश स्तर के संगठन के प्रमुख से लेकर जिला स्तर तक, ब्लॉक मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक लोग सक्रियता से उसमें काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी शासन करने के लिए सरकार में आना नहीं चाहती, सेवा करने के लिए आना चाहती है और उसी भाव से सतत लगे रहती है। संगठन ही सेवा है, ये मूल मंत्र हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने दिया है, माननीय अमित शाह जी ने दिया है। उन्हीं संकल्पों को हम लोग हमेशा पूरा करते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में विजय बघेल जी ने जो मेहनत किया है, जो बलिदान दिया है, भूपेश बघेल जी के सामने आप थे, क्या चाहते हैं अभी लोकसभा चुनाव में भी विजय बघेल वर्सेस भूपेश बघेल हो? कोई बलिदान नहीं दिया हूँ मैं, पार्टी के अपने कर्तव्यों का पालन किया हूँ। पार्टी का जो आदेश निर्देश आएगा उसका पालन करना एक सिपाही के रूप में मेरा कर्तव्य है और हम हारे नहीं हैं जी, हार कर जीते हैं। क्योंकि पाटन विधानसभा क्षेत्र के जो कर्मठ और निडर और निर्भीक हमारे कार्यकर्ता भाई बहन युवा साथी है ना, वो भूपेश बघेल जैसे जिसको बहुत दिग्गज माना करते थे लोग, पक्ष में भी विपक्ष में भी उनकी भूमिका ऐसी थी और पूरे देश में कि सबसे जो ताकतवर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उसको 10 दिन उनके स्थान में घेर देना, ये पाटन की जनता और पाटन के हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं की मेहनत है। और इसीलिए हम छत्तीसगढ़ में 54 सीट लेकर उनके जो काले कारनामे हैं उसको उजागर सबसे ज़्यादा पाटन में हुआ, जो पूरे छत्तीसगढ़ में फैला। और उन काले कारनामों के कारण जब छत्तीसगढ़ डूब रहा था, उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विश्वास के आधार पर मोदी जी की गारंटी के ऊपर मोहर लगाकर, क्योंकि मोदी जी का नाम जहां जुड़ गया वो पूरा होना निश्चित है, इस भाव के साथ लोगों ने विश्वास दिलाया और प्रचंड बहुमत से 54 सीट लेकर सरकार भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया। हर कोई ये कह भी रहा था अगर भूपेश बघेल जी के नाम के आगे मुख्यमंत्री का टैग नहीं होता तो विजय बघेल जी बाजी मार ले जाते। अब चाहते हैं कि आप लोकसभा चुनाव में भी भूपेश बघेल वर्सेस विजय बघेल हो, आमने सामने टक्कर हो। अब उनकी पार्टी हो जाने, किसको लड़ाना है, किसको क्या करना है, लेकिन विपक्ष को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सामने वाला कितना भी कैसा भी हो, लेकिन लड़ाई में किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और ये संघर्ष सतत जारी रहेगा। और जो भी आए मैदान में, जैसे पिछली बार आप जैसे पत्रकार बंधु ही मुझसे सवाल किए कि राजनांदगांव से भूपेश बघेल का नाम आ रहा है, उनकी पार्टी में कुछ नेताओं ने उनको ये प्रस्ताव दिया है, तब मैंने कहा था कि मेरे भी जाने थे, मैं बोला स्वागत है, दुर्ग में से लड़ना चाहिए, दुर्ग उनकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, यहाँ से लड़े, कहाँ राजनांदगांव जा रहे हैं, ये मैंने कहा था। और आज भी मैं, अगर ऐसे कोई समीकरण बनते हैं तो आइए, हमारी पार्टी में तो प्रत्याशी का ऐलान पार्टी के नेताओं ने कर ही दिया है, आप भी आइए, स्वागत है, आमने सामने फिर हो जाए एक बार।
जो कि अभी जो अपने लोकसभा सांसद भी रहे हैं, आप क्या उपलब्धियां रही हैं आपकी इन कार्यकाल ये में? उपलब्धियां सब बाद में बताएंगे, अभी तो खैर बधाई का दौर चल रहा है और आगे बहुत कुछ चर्चा आप क्या सबसे रणनीति रहने वाली है आगे? आगे मोदी जी का नाम है। जी। 17वीं लोकसभा ने जो इतिहास गढ़ा है जी। न कोई पूर्व में हुआ है न आगे होगा। हम्म। 370 कश्मीर हमारा, जी। राम मंदिर का निर्माण, हमारे मुस्लिम महिलाओं का अभिशाप खत्म हुआ, न जाने कितने बहुत सारे कानून अंग्रेजों के ज़माने थे, वो कानून ख़त्म करके नए कानून बने और भी अनगिनत कार्य हुए हैं। उसका प्रतिफल जनता जनार्दन देगी और विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का 370 पार, एनडीए का 400 पार के साथ पूरे विश्वास के साथ जनता फिर से एक बार प्रधानमंत्री। मोदी की गारंटी और मोदी है तो मुमकिन है का नारा आप दे रहे हैं। बिल्कुल। आपको शुभकामनाएं। चलिए, तो ये विजय बघेल जी थे। आप साफ देख पा रहे हैं कि जो उनके कार्यकर्ता हैं वो उनके जो बंगले हैं, जो उनके निवास है, वहाँ पर आए हुए हैं और साफ वहाँ पर आकर के उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई संदेश दे रहे हैं, क्योंकि विधान वो लोकसभा के जो प्रत्याशी बन चुके हैं। इससे पहले भी वो बहुत ही विजयी प्राप्त हुए थे, बहुत ही प्रचंड मतों से, और दूसरी मर्तबा भी उन्हें टिकट घोषित कर दिया गया है। और साफ उन्होंने कहा कि मोदी जी का चेहरा है 370 और एनडीए गठबंधन के मिल करके 400 पार इस बार होने वाले हैं। मोदी की गारंटी है और मोदी है तो मुमकिन है का नारा उन्होंने दे दिया है। तो क्या कुछ अपडेट रहेगा, देखते रहेगा केपी न्यूज़। धन्यवाद।